हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम द्विघात समीकरण के एक और टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम क्या है हमारा कि द्विघात समीकरण ज्ञात करना है यदि समीकरण का मूल दिया हो। हम इस वीडियो में देखेंगे कि द्विघात समीकरण हम कैसे ज्ञात करेंगे यदि हमें द्विघात समीकरण का मूल दे दिया हो, मतलब उसका मूल ज्ञात करके दे दिया हो। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या देखा है कि पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण को कैसे हल करेंगे, सूत्र विधि से कैसे हल करेंगे और गुणनखंड विधि से हल करेंगे। उसमें क्या करते थे कि उसमें पहले हमें द्विघात समीकरण दे दिया जाता था कि इस द्विघात समीकरण को आप इस विधि से हल करो, और उसको हल करके हम x का मान ज्ञात करते थे। लेकिन इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके अंतर्गत हम ये करेंगे कि हमें मूल दे दिया रहेगा, मतलब उसका उल्टा करना है। हम किसी विधि से हल करते थे तो उसमें हम x का मान ज्ञात करते थे, और इसमें हमें x का मान दे दिया है और हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करना है कि द्विघात समीकरण क्या होगा। ठीक, तो इसका क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में 3 या 4 नंबर में आपका बोर्ड एग्जाम में आता ही है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है इसके लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं आपको इसका कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपका जो एक्सरसाइज है और एग्जाम्पल्स में जो भी क्वेश्चन होगा आपके रूप में वो आप आसानी से बना लोगे। क्यों? क्योंकि मैं आपको रूल बताता हूँ, मेथड बताता हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन, इस टाइप के टॉपिक के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे ताकि आपके पास कुछ भी क्वेश्चन आप उसे आसानी से सॉल्व कर सको। ठीक, तो क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसा रहेगा। इसका क्वेश्चन दिया है, देखो टॉपिक है कि द्विघात समीकरण ज्ञात करना यदि समीकरण का मूल दिया हो। हमें इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें मूल दे दिया रहेगा कि इसका मूल इतना है। कैसे दिया रहेगा क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन दिया रहेगा। इसका जो क्वेश्चन है इस टॉपिक से 2 प्रकार का क्वेश्चन रहते हैं, 2 टाइप से। कैसे कैसे रहते हैं, देखो पहला प्रकार है कि यदि द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हो। मतलब इसका क्वेश्चन एक प्रकार से आता है कि ये द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए यदि उसके मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हो, उसका योगफल और गुणनफल निम्न हो, तब हम द्विघात समीकरण ज्ञात करेंगे। पहला प्रकार। दूसरा प्रकार क्या आता है, देखो द्विघात समीकरण के मूल, हमें डायरेक्ट द्विघात समीकरण के मूल बस दिया है। इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या है कि उसका योगफल और गुणनफल नहीं दिया है, और इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें द्विघात समीकरण का योगफल और गुणनफल दिया रहेगा। तो दोनों प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक, तो इस वाले क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया रहेगा, किसी भी द्विघात समीकरण को आपको योगफल और गुणनफल डायरेक्ट निकाल के दिया रहेगा। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है पहले कि क्वेश्चन में क्या दिया है, योगफल और गुणनफल दिया है कि इस प्रकार का दिया कि मूल बस दिया है। ठीक, इस प्रकार का दिया तो ऐसे सॉल्व करोगे, और इस प्रकार का दिया तो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखते हैं, देखो मूलों का योगफल और गुणनफल दिया, मतलब इसमें जो पहला वाला दिया है वो मूलों का योगफल है, और जो दूसरा मान दिया है मूलों का क्या है, गुणनफल। क्योंकि यहाँ योगफल पहले लिखा है, मतलब पहला वाला योगफल है और दूसरा वाला क्या है, गुणनफल। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हल। सॉल्व में पहले आप लिख दो दिया है, पहले हम लिख देते हैं दिया। क्या दिया है हमें, हमें दिया है जो योगफल है मूलों का, है ना, मूलों का योगफल हमें कितना दिया है, -2। ठीक, और जो मूलों का गुणनफल है वो कितना दिया है, मूलों का जो गुणनफल है वो हमारा दिया है -1। ठीक, अब हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। तो द्विघात समीकरण ज्ञात करने का हमारा सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, द्विघात समीकरण ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है x² माइनस, इसमें ब्रैकेट के अंदर में होता है मूलों का योगफल। क्या होता है हमारा, मूलों का योगफल इंटू x, है ना। यहां पे हमारा रहेगा इंटू x प्लस हमारा रहेगा मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0। ठीक, ये हमारा सूत्र है किसी भी द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक, ये वाला हमारा x है ना। किसी भी यदि हम द्विघात समीकरण ज्ञात करना चाहते हैं तो उसके लिए ये हमारा फॉर्मूला होता है। क्या होता है, x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0। इसमें हमें जो मान दिया है उसको रखेंगे और इसको हल कर देंगे। ठीक, तो क्या आ जाएगा, यहाँ देखते हैं x² माइनस मूलों का योगफल, डायरेक्ट मूलों का योगफल कितना दिया हमारा, -2। ठीक, इंटू x, तो यहां लिख दो x प्लस प्लस मूलों का गुणनफल, गुणनफल कितना दिया हमारा -1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा, देखते हैं x² माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या हुआ हमारा, +2x
ठीक, प्लस इंटू माइनस क्या होगा हमारा -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर है ना। ये 3 नंबर में लगभग आते हैं, और क्वेश्चन कितना आसान है, इसका सॉल्यूशन कितना आसान है। सिर्फ आपको क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में क्या दिया है। यदि क्वेश्चन में मूलों का योगफल और गुणनफल दिया है तो डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला में सीधा मूलों का योगफल दिए उसको रख दो और मूलों का गुणनफल दिए उसको रख दो, फिर उसको डायरेक्ट क्या कर दो, सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड नंबर में देखो, यहां जो सेकंड नंबर में डायरेक्ट देखो मूलों का योगफल कितना दिया है ना, योगफल सेकंड नंबर में हमें योगफल दे दिया है 4/9, ठीक, और गुणनफल, गुणनफल कितने दिए हैं हमें, गुणनफल दिए हैं 1। तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला में मान रख दो, फॉर्मूला में मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा x² माइनस मूलों का योगफल, योगफल करेंगे तो योगफल कितना दिया हमें, है ना, योगफल दिया 4/9, तो यहां रख दो 4/9 इंटू एक्स, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा प्लस मूलों का गुणनफल, तो यहां रख देते हैं प्लस मूलों का गुणनफल, गुणनफल कितने दिए हमें 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक। इसको हम सॉल्व करना चाहे तो एक लाइन और सॉल्व कर सकते हैं, क्या हो जाएगा देखो, यहां नीचे में इसके बटे में क्या है 9 है, तो इसका हर हम समान कर देते हैं, एलसीएम लेके हर समान करेंगे तो क्या होगा, इसके नीचे में 9 का गुणा करेंगे ऊपर में तो इसके नीचे में 9 आ जाएगा, यहाँ 9 का भाग देंगे और ऊपर में 9 का गुणा करेंगे तो जिससे इसका हर क्या हो जाएगा पूरा समान हो जाएगा। मतलब दोनों पक्षों में हम क्या कर देंगे 9 से गुणा और 9 से भाग दे दो, है ना, यानी कि इसका हर समान करेंगे तो 9 से गुणा 9 से भाग और 9 से गुणा तो 9x² हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9x² माइनस यहां आप 9 से गुणा करोगे तो 4 इंटू 9 और बटे 9, 9 कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास 4 इंटू एक्स बस बचा। यहाँ हम 9 से गुणा मतलब 9 से गुणा और 9 से भाग देंगे तो यहाँ हमारा 9 इंटू 1 कितना हो जाएगा 9, और इसके पूरे के बटे में क्या हो जाएगा आपका 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये पूरे के बटे में जो 9 होगा वो इस साइड आएंगे, आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना, यानी कि ये जो नीचे में जो 9 है वो इस साइड आके क्या हो जाएगा आपका 0। तो इसका आंसर आ जाएगा 9x² माइनस 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। मतलब यदि परिमेय संख्या दिया हो नीचे में तो उसके सारे हर को समान कर दो, फिर इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस टाइप के यदि आपके प्रश्न दिया हो मूलों का योगफल और गुणनफल तो फॉर्मूला में डायरेक्ट मूलों का योगफल जो दिए उसको रख दो और जो मूलों का गुणनफल दिए उसको रख दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। इस प्रकार के क्वेश्चन में देखो यदि द्विघात समीकरण के मूल, इसमें हमें मूलों का योगफल नहीं दिया है, इसमें हमें क्या दिया है मूल बस दिए हैं, योगफल और गुणनफल नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे देखो, जैसे कि पहला नंबर का क्वेश्चन है, इसमें हमें मूल दिया है, एक मूल हमें दिया है -5 और दूसरा मूल हमें दिया है -11, दो मूल दे दिए हैं, एक मूल -5 और दूसरा मूल क्या दिया है -11, और हमारा फॉर्मूला क्या होता है x² माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0। मतलब हमें इसमें मूलों का योगफल नहीं दिया है और इसमें हमें योगफल और गुणनफल दे दिया था, तो सबसे पहला काम हम करेंगे इसमें कि मूलों का योगफल ज्ञात करेंगे, मूलों का योगफल, है ना, मूलों का योगफल ज्ञात करेंगे, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला क्या होते हैं मूलों का योगफल, तो हमें इसमें मूलों का योगफल नहीं दिए, मूल बस दिया है, तो पहले योगफल ज्ञात करेंगे, योगफल ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा -5 है ना, योगफल मतलब दोनों को जोड़ देना है, -5 और -11 जोड़ेंगे तो ये माइनस ही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -11 और -5 कितना हो जाएगा हमारा -16, है ना। तो ये मूलों का योगफल निकल गया -16, और इसमें डायरेक्ट योगफल दे दिया था -2, तो इसमें हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना है कि इसमें हमें क्या करना है योगफल ज्ञात करना पड़ेगा, और इसमें योगफल डायरेक्ट निकाल के दे दिया था। तो आप क्वेश्चन के अंदर को समझे कि इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है और इसमें क्या करना है। ये वाला थोड़ा सरल है, क्यों, क्योंकि इसमें योगफल डायरेक्ट दे दिया है और इसमें हमें क्या करना होता है योगफल ज्ञात करना होता है पहले, ठीक। अब क्या करेंगे हम मूलों का गुणनफल निकालेंगे, गुणनफल, ठीक। तो गुणनफल क्या हो जाएगा देखो, गुणनफल हो जाएगा, इसको गुणा कर देना है -5 इंटू -11 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस आपका हो गया प्लस, और 11 को 5 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा, है ना, ये कितना हो जाएगा आपका 55, है ना, मतलब ये हमारा हो गया 55, है ना। तो एक इसको गुणा करें तो उसका मान इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा फार्मूला होता है x² माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, इसमें जो योगफल निकाले और जो गुणनफल निकाले उसको रख देंगे।
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल। योगफल कितना निकाले -16, तो यहाँ हो जाएगा -16 इंटू एक्स। फॉर्मूला में क्या होता है इंटू एक्स प्लस मूलों का योगफल, प्लस मूलों का योगफल कितना है हमारा 55, ये हो जाएगा इज इक्वल टू कितना हो गया 0। इसको सॉल्व कर दो, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस क्या हुआ प्लस 16x प्लस ये हो गया 55 इज इक्वल टू 0, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बस ऐसे सॉल्व करना है। इसमें थोड़ा सा बस एक्स्ट्रा काम करना है कि योगफल आपको ज्ञात करना होगा और गुणनफल ज्ञात करना होगा। जैसे ज्ञात होगा फॉर्मूला में मार रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो पहला नंबर है। सेकंड नंबर में क्या करना है, सेकंड नंबर में हमें 2 मूल दे दिए हैं, तो इसमें भी हम क्या करेंगे मूलों का योगफल ज्ञात करेंगे। मूलों का योगफल क्या हो जाएगा, मूलों का योगफल -1/3 प्लस 2/5, इसको दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसका जो एलसीएम है वो निकल जाएगा 15, है ना। एलसीएम कितना निकला हमारा 15, और ये हो जाएगा -5 प्लस 6। ठीक, सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1/15। ठीक, ये हमारा हो गया योगफल। और इसी प्रकार से हम गुणनफल निकाल लेते हैं। गुणनफल, गुणनफल कितना आ जाएगा हमारे, दोनों को गुणा कर देंगे, है ना। -1/3 इंटू 2/5 क्या हो जाएगा हमारे 2/5। तो -1 इंटू 2 कितना हुआ हमारा -2, और 5 इंटू 3 कितना हुआ हमारा 50। तो ये हमारा योगफल और ये हमारा गुणनफल आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस योगफल को हम इस फॉर्मूले में योगफल के स्थान में रख देंगे, और जो हमारा गुणनफल आया है उसको हम गुणनफल के स्थान पर रख देंगे। और जैसे इस प्रश्न को हम सॉल्व की थी, इस क्वेश्चन को, वैसे ही हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो आप क्या करेंगे, मैं योगफल और गुणनफल निकाल दिया हूं, आप इसको, है ना, अपने घर में इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, आप प्रैक्टिस करिएगा। ये आसान है, बहुत आसान है, आप इसको बना लीजिएगा। ओके, कैसे बनाएंगे, 1/15 को आप योगफल के स्थान पर रख दी, और -2/15 को आप गुणनफल के स्थान पर रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। फिर उसको सॉल्व कर दीजिएगा। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एक्सरसाइज में और एग्जाम्पल में जो भी जितना भी क्वेश्चन दिया है, आप इससे रिलेटेड पूरा क्वेश्चन बनाकर देख लो, ताकि आपको 2 या 3 नंबर में किसी भी नंबर में आपका क्वेश्चन है आपका आसानी से बनना चाहिए, और कहीं भी आपका नंबर नहीं कटना चाहिए। ओके, तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण से रिलेटेड जितना भी टॉपिक है पूरा आपके लिए वीडियो डाल चुका हूं, ताकि आपको हर एक टॉपिक आसानी से क्लियर हो, और आपके लिए ये चैप्टर बिल्कुल मक्खन हो जाए, पूरा क्वेश्चन आसानी से बना लो। तो आप यदि वीडियो को नहीं देखे होंगे तो एक बार सारे वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, तो मैं नेक्स्ट जो चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, उसका वीडियो आपके लिए जल्द ही लेकर आऊंगा। ओके, तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।